देखिए आज न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये टॉपिक है सिमुल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। सिमुल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इसमें ये कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में अ लार्ज नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि बहुत सारे नंबर हैं, मतलब मेथड है, इस टाइप से बहुत सारे मेथड हैं जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार एंड अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स आर अवेलेबल टू सॉल्व, मतलब कि कुछ कंप्यूटर के वैरायटी भी प्रेजेंट है, अवेलेबल है, जो इनको सॉल्व कर सकते हैं। सच इक्वेशन मतलब इस टाइप की इक्वेशन को we give below a few method। अब हम नीचे कुछ स्पेशल मेथड दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली जो न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है वो कंप्यूटर बेस्ड डाटा को यूज करते हैं न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब इस पे हम आते हैं कुछ मेथड पे। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं आपके। गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस मेथड, सबसे पहले आपके पास इस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसमें a1 x1 a11 x1 a12 x2 इस टाइप से पूरा बना होगा। इस सिस्टम को मानिए इक्वेशन 1 है, ठीक है, और इसको हम एक कैन बी राइट एज एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ax इक्वल टू b, जहां पे a की जो a है वो एक मैट्रिक्स है n क्लास n की। यहाँ पे n क्लास n है, ये ध्यान रखिएगा, n क्लास n की। और x जो है एक कॉलम वेक्टर है x1 x2 डॉट डॉट xn, और b भी जो है ये b1 b2 डॉट डॉट bn है, उसके लिए है। तो इस सिस्टम को सबसे पहले ये सिस्टम दिया होगा, इस सिस्टम को हम चाहे इस फॉर्म में लिखें चाहे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो ये सिस्टम दिया होगा। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, कैसे सॉल्व होता है, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसके गॉस एलिमिनेशन मेथड के सिंपली हम, जैसे इसमें कितने हैं n वेरिएबल है, तो 2 + 2 या 3 + 3 के लिए बात करेंगे, मतलब 2 या 3 वेरिएबल है, तो उसी प्रकार से जनरल फॉर्म होता है। तो हम पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए हम आपको सिंपली 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल के लिए बात करेंगे, मतलब कि आपको x1 x2 x3 के लिए मान लीजिए सपोज करेंगे, तो उससे हमें ये फायदा होगा ना कि हम मेथड का कंसेप्ट क्या है ये कंफर्म हो जाएगा आपको। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्म है कि कोई भी सिस्टम होगा इस प्रकार से होगा, तो हम उसको चाहे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें चाहे इस टाइप से होगा, हम सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने पढ़ा होगा पहले, जैसे a1 x1 है, a12 x2 है, मान लो हमें 3 4 जितने भी इक्वेशन दिए हैं, सभी इक्वेशन तो x1 को मुझे खत्म करना है। तो x1 को खत्म करेंगे तो a12 इसमें मल्टीप्लाई करें, a11 इसमें मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, ये कैंसिल होगा। इसके बाद दूसरे वेरिएबल में ये खत्म करके, इस प्रकार से प्रोसेस से चलता है। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा छोटे वेरिएबल में। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे 2 वेरिएबल का कंसेप्ट। 2 वेरिएबल का कंसेप्ट क्या है वो बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो 2 वेरिएबल के कंसेप्ट से चलेंगे। तो अगर मान लीजिए हमें सिर्फ a11 x1 a12 x2 इस टाइप से कोई 2 इक्वेशन दी गई है, तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपके 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेशन करना पड़ेगा, फिर आपको दूसरे वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ेगा। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। हम मानते हैं यहां से, क्या करते हैं यहां से फ्रॉम वन से कि यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, a11 x1 इज इक्वल टू b1 माइनस a12
x2 या x1 बराबर हम लिख सकते हैं b1 माइनस a12 x2 अपॉन में a11। अच्छा ये कोफिशिएंट होगा x1 का, तो यहाँ पे जो a11 है वो 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। अब ये मान लीजिए इक्वेशन 3 हो गया, हम यहाँ से x1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो यहाँ से x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अब बाई eliminating x1 from 2 and 3, 2 और 3 से x1 को एलिमिनेशन करना है, तो ये x1 वैल्यू यहाँ उठा के रखिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा a21 और इसके स्थान पे ये आएगा b1 माइनस a12, ठीक है, ये आपको आएगा तो यहां से आपको आएगा कितना a21, इसके स्थान पे ये वाली रखना है b1 माइनस a12 x2 अपॉन में a11 और प्लस a22 x2 बराबर b2। हम a11 पूरा एलसीएम ले रहे हैं a11, तो यहां से a21 b1 माइनस a21 a12 x2 और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a22 a11 x2 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा a11 b2। अब यहां से इसमें से x2 कॉमन लीजिए, बाकी सब इधर भेजिए, तो क्या आएगा जब आप इन दोनों में x2 कॉमन लीजिए और इसको इधर भेजिए, तो ये आपको आएगा x2 पहले कॉमन ले रहा हूं, तो x2 कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव वाला पहले लिख रहा हूं a22 a11 माइनस a21 a12 और इसके बराबर ये पूरा है ही और इसको भी इधर ले आ रहा हूं a11 b1 माइनस a21 b1, यहाँ पे b2 है, b2 और b1, तो देखिए ये पहले से लिख दिया है और ये वाला उधर ट्रांसफर किए, यहाँ से h2 आएगा a11 b2 माइनस a21 b1 और इसके अपॉन में डिवाइड करिए a22 a11 a21 a12, ये कंसेप्ट आ गया। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से इक्वेशन 4 हो गया, मान लीजिए यहां से आपको x2 मिलेगा और ये x2 की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें 3 में, तो यहां से x1 मिल जाएगा। तो ये जस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन का। तो एलिमिनेशन क्या करता है कि अगर दो वेरिएबल में है तो किसी एक वेरिएबल को पहले कैंसिल करिए, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, उस दूसरे की हेल्प से किसी एक में रख के दूसरा वेरिएबल निकाल लेंगे, दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। ये तो पूरा प्रोसेस है, इसका एक शॉर्टकट भी प्रोसेस बताते हैं, इसको नोट करिए पहले। आप इस प्रकार से भी सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें x2 या x1 किसी एक को एलिमिनेट करना है, किसी एक को कैंसिल करना है, तो आप इक्वेशन 1 में मान लो हमें x1 को ही कैंसिल करना है, x1 को ही, तो इक्वेशन 1 में ये वाला कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 में a21 से मल्टीप्लाई करिए, क्या कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय a21 माइनस इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई करें किसका a11 और इस पे घटा दें, चलिए इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा a11 a21 x1 प्लस a12
A21 X2 आएगा और B1 और यहाँ पर हो जाएगा A21 और दूसरा वाला A11 A21 X1 प्लस A22 A11 X2 और बराबर B2 A11। इसको हमने बोला है घटाना, ये जब घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है X2, जैसे ही कॉमन ले लेंगे पहले प्लस वाला लिख लेते हैं A12 A21 माइनस A22 A11 और इसके बाद यहाँ पे B1 A21 माइनस B2 A11 या यहां से डायरेक्टली X2 कितना आ जाएगा B1 A21 माइनस B2 A11 इस पूरे बटे ये A12 A21 माइनस A22 A11। यहां से हमें X2 पता हो जाएगा और ये X2 की वैल्यू किसी 1 या 2 में रख के हम X1 निकाल लेंगे। दैट इज द मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो एलिमिनेशन ये करता है कि जैसे दो वेरिएबल है तो किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेशन करिए, फिर जो बचेगा वो उसका बचेगा। अगर इसी प्रकार तीन वेरिएबल हो जाए तो तीन इक्वेशन आएंगे, तो पहले एक वेरिएबल को कैंसिल करेंगे तीनों इक्वेशन से तो दो इक्वेशन बचेंगी, फिर दो इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को और कैंसिल करेंगे तो एक बचेगी, तो लास्ट से एक मिलेगा। फिर इस प्रकार से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये मेथड है। तो जो आपने पढ़ा है उसको नाम नहीं दिया था, बस ये था कि कोई भी वेरिएबल कैंसिल करते थे, वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, समझ में आया? तो सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो मान लेते हैं क्वेश्चन पहले था, अब यहीं से हम सॉल्यूशन मान चलते हैं। गिवन है, ये पूरा दिया गया है, इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे, इक्वेशन 3 बनाएंगे। अब आपको बोल रहा है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि आपके पास x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक वेरिएबल को एलिमिनेशन करिए तीनों इक्वेशन से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम x1 को पहले कैंसिल करना चाहते हैं फर्स्ट और सेकंड से, फिर सेकंड और थर्ड से भी x1 को ही कैंसिल करना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई कितने से, इसमें 5 से, यहाँ 5 से। ठीक है, ये कर रहा हूं। तो यहां चलिए पहले मल्टीप्लाई करिए, ये पहले सेम लिखिए 5x1 माइनस, यहां पे आपको बस थोड़ा एक चीज ये लिखना है, सॉल्व बाई, यहां पे लिख देना है we have to solve by Gauss elimination method। elimination मेथड, तो अब मेथड तो आपको जो पहले बताया वही कंसेप्ट है। क्या है कि x1 x2 x3 है, तो किसी एक को पहले कैंसिल करिए। मान लो कि हम पहले x1 को कैंसिल कर रहे हैं, तो x1 को कैंसिल कर रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट सेम और घटा देंगे 0 हो जाए, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट 5 है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो पहले फर्स्ट वाला लिख लेते हैं x2 माइनस 2 टाइम ऑफ x3 बराबर 142 और इसमें 5 का मल्टीप्लाई 5x1 15x2 और 5x3 बराबर 30 पंचे 150 150। अब इसको माइनस कर रहा हूं तो माइनस प्लस 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 इसी टाइप से होगा। अब यहां जैसे ही करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से 15 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 14 मतलब 14 x2 ये बचा,
अब ये 5 प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस 3 टाइम ऑफ यहाँ x3 है, ये 3 टाइम ऑफ x3 बचेगा, और उसका ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये बचेंगे 192, तो 292, इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज पहले फर्स्ट आपने ये सॉल्व किया, फर्स्ट ये नाउ अगेन क्या करते हैं, अब जैसे ही फर्स्ट और सेकेंड से हमने x1 को कैंसिल किया, वैसे ही सेकेंड और थर्ड से x1 को कैंसिल करिए। तो सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड घटा दें, तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन 3, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, ये 2 टाइम ऑफ, पहले 2 टाइम ऑफ x1, 6 टाइम ऑफ x2 माइनस 2 टाइम ऑफ x3, और ये 60 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2 टाइम ऑफ x1 x2 माइनस 3 टाइम ऑफ x3 और प्लस 5, तो हम घटा रहे हैं माइनस प्लस प्लस माइनस, ये सारा चीज आ गया। ठीक है, अब क्या क्या आएगा, ये कैंसिल होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये बचेगा माइनस 5 x2, और यहां बचेगा ये प्लस है ये माइनस है, प्लस x3, और यहां बचेगा माइनस माइनस 65, ये बचेगा 5 नंबर हो जाएगा। अब आपको 4 और 5 से किसी एक को कैंसिल करना है, तो चाहे जिसको पहले कैंसिल करिए, मान लीजिए यहाँ 14 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दें तो ये आसान हो जाएगा सॉल्व करना। x2 पहले निकाल लेते हैं, तो आपको चाहे जो पहले निकालिए आपको निकालना है एक, या x2 को कैंसिल करना है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 14 से, इसमें 5 से, इसमें 14 से, फिर जोड़ दीजिए तब भी आपको आ जाएगा। तो चलिए 5 और 14 वाला ही चेक कर लेते हैं। अब आप क्या करते हैं, अगेन नाउ अब फ्रॉम 5, अब 4 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इक्वेशन 5 में 14 से मल्टीप्लाई, तो अब आप यहाँ देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पंचे 70 x2, और 5 से करेंगे 5 की आई 15 x2, और 5 से करेंगे, इसको अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं 5 गुणित 292। अब इसके बाद इसमें 14 से 14 पंचे 70 x2 और प्लस 14 x, ये x3 है, x3, और इसमें माइनस 14 गुणित 65 हो जाएगा। इसको हम जोड़ रहे हैं तो हर एक जगह प्लस रहेगा, जोड़ रहे हैं तो हर एक जगह क्या रहेगा, प्लस रहेगा। भाई जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा इनका, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आएगा 29 x3 आएगा। चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके बताइए आप लोग कितना आ रहा है, तो हम देखिए हम बता लेते हैं। 3 ये आएगा आपको 5 में 10 का 0, 9 पचे 45, 45 से 46 का 6, आंसर का 4, 5 गुनी 10, 10 का 14, 1460, और ये आपको आ जाएगा। तो आप देखिए जैसे ही आपने इसको पूरा ये मल्टीप्लाई ये करेंगे तो ये आएगा, और इसमें से घटाएंगे तो ये पूरा बचेगा, ये आपने लिख दिया। इसमें से 29 डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है,
ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको अप्रोक्सीमेट 19 के आसपास है भाई, 19 के आसपास है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या ले लिए 19 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यहां से x3 मिल गया। अब x3 की वैल्यू या तो आप इसमें रख दीजिए तो किसकी मिल जाएगी x2 की, तो x3 की वैल्यू यहां रख के x2 की, आप चाहो कि ये वाली वैल्यू ही रख के निकाल लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यही वाली वैल्यू चाहे रख के निकालिए, यहाँ पे रखिए और इसको निकालिए x2। सर तो एक मिनट रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहां से x3 जैसी ये है, x3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम इक्वेशन 5 से चलते हैं। इक्वेशन 5 आपका ये है, अगर इक्वेशन 5 ये है तो आप इसमें रखेंगे, तो आप पहले ये इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहां से x3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम रख रहे हैं 19, जैसे रखेंगे तो 65 प्लस 19, तो आपको ये 84 आएगा, और दोनों माइनस है और इधर भी माइनस, तो ये प्लस में ये डिवाइड, इसको डिवाइड करके देखिए 84 में डिवाइडेड बाई 5, पहले जाएगा एक बार, फिर यहाँ पे 5 बचेगा 3, इसको उतारेंगे, फिर जाएगा 6 बार, 6 पंचे 30, ये 30 होगा, बचेगा 4, यहाँ 10 यहाँ 0, 8 पंचे 40, ये होगा, इसलिए पूरा कैंसिल हो रहा है। ये टोटल इतनी बार जा रहा है, इसको हम अप्रोक्सीमेट ये मान लेते हैं, या आप ये तो लिखे ही रहेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये मान लेंगे। ऐसे यहाँ भी ये तो आप लिखे ही नहीं है, अप्रोक्सीमेट ये मान लिया है। अब आप अब क्या करना है, x2 और x3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख के आप निकाल दीजिए, 1 2 3 किसी एक में रख के x1 की वैल्यू निकाल देना है। x1 हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से चल रहे हैं, इक्वेशन 2 में x2 और x3 की वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे कि ये पहले से इक्वेशन 2 था, तो हमें x1 चाहिए, तो x1 चाहिए, इस सबको राइट में ले जाइए, -30, ये +3 में आप मल्टीप्लाई करिए 17 का, तो 17 दिए 51, और ये प्लस x3 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू 19 ले ली हमने, तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, अब ये 51 और ये 19, ये हो जाएगा 70, और 70 में 30 जाएगा तो आएगा 40, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जो भी यूज किए हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज किए हैं, ठीक है। तो ये आपको यहां से पता चल गया x1 x2 x3, तो दैट इज द गॉस एलिमिनेशन मेथड से यही करना होता है। तो आपने यहां से क्या फाइनली यहां लिख सकते हैं, एन x1 बराबर 40, x2 बराबर 17, x3 बराबर 19, these are approximate value, या एग्जैक्ट वैल्यू जो आया है ये और ये, तो अगर एग्जैक्ट निकालना है तो 550/19 रखिए, फिर उसको रखने के बाद जो आएगा x2 वो एग्जैक्ट आएगा, फिर x2 x1 एग्जैक्ट आ जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नियरेस्ट है इसलिए अप्रोक्सीमेट लेके सॉल्व कर दिए हैं, तो इसलिए आपके ये सब आंसर हो गए। मेथड समझ में आ गया सबको? तो आपके होमवर्क में है, इसको जरूर सॉल्व कर लेना आप लोग। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन, सेम वही ट्रिक है, 2 इक्वेशन दिए हैं, इनको जो मेथड आपको पता हो गया, मेथड में मैंने क्वेश्चन भी करा दिया, तरीका वही है, आपको इस प्रकार से दिया गया है, आप पहले x1 x2 x3 चाहे जिसको कैंसिल करके निकाले, लेकिन एलिमिनेशन है तो आपने जैसे पढ़ा होगा एक्लन फॉर्म में 1 बनाने के बाद सब 0 बनाया जाता है, फिर यहाँ पे कुछ 1 बनाते हो, इसके नीचे 0 बनाते हो, तो ये मतलब यहाँ से आप ये सब कैंसिल कर रहे हो। तो अभी एक आगे मेथड आएगा एलयू डिकम्पोजिशन, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स का ही कंसेप्ट लगता है, यहाँ पे इस x1 को कैंसिल करिए तो 2 इक्वेशन आएंगी, फिर वहां से x2 कैंसिल करिए तो एक बचेगा x3, वहां से वैल्यू मिल जाएगा। इसी प्रकार
यहां से इसमें से भी x y z है, तो x को कैंसिल करिए, फिर y को, फिर z को पाइए, या आप पहले z को कैंसिल करिए, फिर y को कैंसिल करिए, फिर x निकाल लीजिए, या पहले y x किसी को भी कैंसिल करके आपको वैल्यू निकालना है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड बताते हैं। तो इसमें देखिए आपको डुलिटल मेथड या ट्रेंगुलर या ट्रेंगुलाइजेशन, एलयू डिकम्पोजिशन या फैक्टराइजेशन मेथड, तीन नाम से जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं, जिससे इसके पहले हमने आपको बताया कि आपके पास सिस्टम दिए हुए थे, उस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म AX = B लिखा था, जहां पे ये कोई एक मैट्रिक्स है जो n × n मैंने बताया था। तो हमें अब जो काम करना है, इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग काम करना है, इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो इस सिस्टम में क्या कर रहा है, इन दिस मेथड द मैट्रिक्स ए, मतलब जो सिस्टम दिया रहेगा उस सिस्टम को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स ए है इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर को ऐसे नाम दे देते हैं, एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स U से नाम दे देते हैं, दैट इज L into U। ये मल्टीप्लाई करने पर पूरी मैट्रिक्स A आएगा, ये बता रहा है। इसी को अगर मैं इनवर्स दोनों तरफ ले लूं ये हो जाएगा, और इनवर्स प्रॉपर्टी से ये इनवर्स क्या होता है, ये इधर आएगा, ये इधर हो जाएगा, यहां से इनवर्स भी निकाला जा सकता है, एलईडी कंपोजिशन। आपको जहां पे ये L की वैल्यू है, इसमें दो चीजें हैं, L की वैल्यू में यहाँ पे 1 1 1, L21 L31 L22 L32, U में U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0। ये आप किसी बुक में क्या करता है, यहाँ L11 दे देगा, यहाँ L22, यहाँ L33, तो इसके डायगोनल में 1 1 कर देगा, तो किसी एक के डायगोनल में 1 1 रहेगा और किसी सारे एलिमेंट रहेंगे। ये कंसेप्ट है पहला। अब उसके बाद यहां से करना क्या है कि जब आपको यहां तक आपको ये पता हो गया कि हमें इन दोनों का प्रोडक्ट A आता है और यहां से L पता है, U पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज A की वैल्यू जो होगी, A की वैल्यू आपको क्या होगी, A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 डॉट डॉट A2n, इस प्रकार से AN1 AN2 डॉट डॉट ANN ये होगा। और पहले क्या लिखा है L, तो पहले L की वैल्यू लिख दो, L की वैल्यू लिख देंगे तो L की वैल्यू ये है 1। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ऑर्डर किए बताया था, यहाँ पे जो मैंने लिया था इसको आप सिंपली बहुत सारे ऑर्डर के लिए ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 का 3 के लिए यूज किया हूँ, ये ध्यान रखना है। तो अभी तो मैं 3 का 3 के लिए यूज कर रहा हूँ, तो सिस्टम को भी 3 का 3 से ही लेता हूँ, जिससे कि आपको एक्सप्लेन करने मुझे आसान रहेगा। तो ये केवल 3 का 3 या 2 का 2 के लिए सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो मान लो 3 का 3 के लिए चल रहे हैं, तो यहां से A11 A12 A13 और यहाँ पे A21 A22 A23 और यहाँ से कितना हो जाएगा A31 A32 A33 आएगा, और यहाँ पे इसके बराबर जो आपको यहाँ पे L1 0 0 0, पहले इसकी जो वैल्यू का है L21 1 0 L31 L32 1। अब यहां से U की वैल्यू U12 U13 0 U22 U23 0 0 और U33
टी, ये कंसेप्ट हो गया। यहां तक लिखिए, फिर बताते हैं आगे। तो यहां से जैसे ये मैट्रिक्स कैसे लिए हैं ये बता दे रहे हैं। मान लीजिए हम 3 का मेरे पास कोई सिस्टम है, ये अगर 3 की है तो इससे मैट्रिक्स क्या बनेगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और यहाँ पे A31, A32, A33 और यहाँ पे कॉलम वाइज रहेंगे, इसके बराबर में ये रहेंगे। तो हमने एक्चुअली ये तो कंपोजिट हमने यहाँ पे इसको 3 के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, केवल 3 जिससे कि हमें आसान हो समझने के लिए। तो ये मैट्रिक्स ए हो गई एक्स, ये मैट्रिक्स हो गई जो इसलिए माने हैं, और एल की वैल्यू ये था, यू की वैल्यू ये था। तो यहाँ पे देखो ए जो है एल इंटू यू के बराबर है, एल की वैल्यू रख दिए, यू की वैल्यू रख दिए। अब इसके आगे एक्सप्लेन करते हैं, समझ में आया? तो अब जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया था, ये चीज लिखे हैं, इसमें ये पूरी मैट्रिक्स है और ये कैसे आई थी यहां से मैंने बताया था। 3 के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा बड़ा ले लेंगे तो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये मैट्रिक्स यहाँ पे हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, चेक करिएगा आप लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस प्रकार से पूरा मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब ये दोनों यहाँ लिखी गई हैं इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल लिखी गई हैं तो इनका कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। तो पहला कंपोनेंट ये आ जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर सेकंड वाला ये वैल्यू मिल जाएगी, फिर थर्ड वाला ये वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसका तो ये वाला एक L21 U11 ये मिल जाएगा। ये यहां से हमें किसकी वैल्यू पता है, U11 की, तो ये सिंपली L21 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी A21 अपॉन में U11, यहां से ये वैल्यू मिल जाएगी। और इसके बाद फिर ये वाले केस पे आएंगे, क्या L21 U12 प्लस U22 ये आपको लिखेंगे, और ये किसके बराबर है, A22 की बराबर है। हमें यहाँ पे जिसका वैल्यू पता है वो रखिए, और यहाँ से L2 ये पता हो जाएगा, तो L21 ये रख दीजिए, U12 ये रख दीजिए, इसको इधर ले जाके यहाँ से आपको U22 निकालना है, A22 माइनस L21 U12 अपॉन में, नहीं बस अपॉन नहीं, बस इतना, तो ये चीज आपको निकाल लेना है। ये कैसे आएगा, यहां से L21 मिल जाएगा और यहां से U12 मिला है, इसको यहां पे रख देंगे, U22 आ जाएगा। अब U22 के बाद ऐसे ही इस प्रोसेस से आपको क्या वैल्यू है, इस इक्वेशन के बाद अब ये लेंगे, तो यहां से L21 U13 प्लस U23 बराबर A23 आएगा, इसको आप निकालेंगे, U23 इज इक्वल टू A23 माइनस L21 U13, तो यहाँ से L2 पता रहेगा, U13 पता रहेगा, यहाँ रख देंगे, A23 मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको यहां से चलना है, इसके बाद ये मतलब ये क्या, L31 U11 बराबर A31, यहां से आपको क्या पता हो जाएगा, L31 पता हो जाएगा, A31 अपॉन में U11। अब फिर इससे कंपेयर करेंगे तो ये आपको L31 U12 प्लस L32 U22 और ये बराबर हो जाएगा A32। अब इसमें हमें वैल्यू किसकी चाहिए, L32 की चाहिए। हमें ये वैल्यू पहले से पता है, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है और ये वैल्यू ये सब पता हो चुके हैं, ये सारी वैल्यू रखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाए जिसकी चाहिए, मतलब हमें
पहले इसको इधर ले जाएंगे, L32 U22 बराबर A32 माइनस L31 U12 ये, और इसमें जो ये मल्टीपल है इसको भाई यहां से हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये वाला नोन है, पता है वहां पे है, तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही तीसरा वाला कंपेयर कर लेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज द प्रोसेस। जैसे इन सब प्रोसेस से आपको U11 U12 U13 पूरे कोफिशिएंट ऑफ ये U के निकल जाएंगे, L के निकल जाएंगे। जैसे ही U और L के कोफिशिएंट सब मिल जाएंगे तो L और U में रख के हम L और U मैट्रिक्स निकाल लेंगे, फिर उस मैट्रिक्स को A बराबर L इंटू U के फॉर्म में लिख देंगे। दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ये आपको गिवन है, सॉल्यूशन यही बताता है डायरेक्ट कि गिवन में ये आपको इतना पूरा दिया गया है, ये गिवन है। तो हम सबसे पहले इट कैन बी राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, इस फॉर्म में कहिए, या मतलब ये हो गया, जहां से इससे कंपेयर करेंगे ए पता हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है एलयू डिकम्पोजिशन से, तो हम इसको a बराबर एलयू लिख दिए। अब a बराबर एलयू लिख दिए तो a की वैल्यू ये, l की वैल्यू ये, u की वैल्यू ये। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर लिखना है। तो कैसे लिख रहे हैं इधर मैं बता दे रहा हूं कि दिस इंप्लाइज, ये तो पूरा आपका यही मैट्रिक्स 1 2 3 और 2 3 4 3 4 1, ये आपको पूरा यही रहेगा। अब यहाँ से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कितना आएगा, इसको आप इसके साथ करेंगे तो ये U11 आएगा, यहाँ पे U12 आएगा, यहाँ पे U13 आएगा, और फिर इसको चलेंगे इसके साथ, यहाँ पे L21 U11 रहेगा, फिर इसको इसके साथ चलेंगे, यहाँ पे आएगा L21 U12 प्लस U22, और तीसरा प्लेस इसका फर्स्ट के थर्ड, यहाँ पे तीसरा प्लेस मान लीजिए, इसको थोड़ा इधर लिख लीजिएगा, और तीसरा प्लेस हो जाएगा L21 U13 प्लस L2 L प्लस, अब इसका तीसरे प्लेस चल रहा है तो ये केवल प्लस U22 हो जाएगा, U22 आएगा, नहीं तीसरे चल रहा है ना 2 3, तो 2 3 आएगा। और ऐसे ही ये तीसरा वाला कंसेप्ट मल्टीप्लाई करिए, L31 U11 और प्लस, ये तो आपको यही रहेगा। अब दूसरे प्लेस में L31 U12 प्लस L32 U22 रहेगा, और तीसरा वाला प्लेस जो रहेगा वो L31 U13 रहेगा प्लस L32 दूसरा इसमें U23 रहेगा और प्लस U33 रहेगा। ये दोनों आपको इक्वल है, ये दोनों आपको इक्वल है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं और लिखेंगे कैसे, यहां बता दे रहा हूं मैं थोड़ा। अब इसके बाद यहां से डायरेक्ट आप कंपेयर करिए, तो यहाँ का पहला कंपोनेंट यहां से आइए, यहाँ कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज U11 आपका 1 हो गया, U12 आपका 2 हो गया, U13 आपका 3 हो गया। इसके बाद अब पहला रो कंपेयर, अब दूसरे रो से आइए, दूसरे रो से आएंगे तो कितना आएगा, L21 U11 बराबर 2, तो U11 पता है 1, तो यहाँ से L21 पता हो गया कितना 2, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने रख दी है। और तीसरा इसमें आगे पढ़ेंगे L21 U12
प्लस U22 बराबर 3। इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4, तो यहाँ से 2 2 आपको आ जाएगा 3 माइनस 4, यहाँ से हो जाएगा U22 बराबर -1। और तीसरा नंबर चलेंगे तो कितना, L21 U13 प्लस U23 बराबर 4। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, 3 दूनी 6, U23 इक्वल टू 4 माइनस 6, U23 बराबर -2 आ जाएगा। जैसे ही ये वैल्यू पता हो गया, अब आपको नेक्स्ट जो बचे हैं उनको निकालिए। नेक्स्ट जो बचे हैं उनको निकालना है। अब आएंगे ये और ये, यहाँ से L31 U11 बराबर 3, यहाँ से L31 इसकी वैल्यू 1 है कि बराबर 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो वैल्यू मिल रही है वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट L31 U12 प्लस L32 U22 का कंसेप्ट बराबर 4 आएगा, जिसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 2 और प्लस L32 आपको L32 निकालना है, L32 आपको निकालना है। U22 कहीं पता है आपको, U22 है आपको -1, तो यहाँ -1 और इसके बाद 4 चलेंगे, ये माइनस L32 बराबर 4, 3 और 6, तो 4 माइनस 6, तो माइनस L32 इक्वल टू -2, ये कैंसिल, L32 बराबर 2 आ गया। अब एक बचा है और उसको भी निकाल देते हैं। अब क्या बचा है आपके पास, थर्ड वाला प्लेस, थर्ड ये वाला, आपको L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 बराबर 1। जो वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है 3, इसकी वैल्यू पता है 3 और L32 2 और L23 आपको कहीं निकाले होंगे, ये है -2 और प्लस U33 हमें चाहिए बराबर 1। ये 9 और ये 4, तो 9 में से 4 जाएगा 5, उधर जाएगा U33 इक्वल टू 1 माइनस 5, U33 जो आ गया वो आ गया -4। तो आपको सारी वैल्यू एक बार पता हो गया। जैसे ही सारी वैल्यू पता हो गया तो आपको L और U को पता हो जाएगा। जैसे ये पता हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हेंस या 10 L बराबर जो L की वैल्यू थी 1 0 0, L21 की वैल्यू L21, तो L21 को आपको यहाँ पे यूज करना है, तो L21 ये यहाँ पे निकला है 2 1 0, L31 आपको निकालना है, L31 ये है 3 और यहाँ पे L32 ये आपका 2, ये 1, ये 2 आपको L आ गया। और U में सबसे पहले U11 आपको 1 2 3 0, U22 है आपके पास -1, U23 ये है -2 0 0। अब आपको U33 है -4, दैट इज ये आपका आ गया पूरा। तो इसको निकालिए, देखिए कितना आ गया, सही है या नहीं सही है, आप चेक। तो इसमें देखिए, जैसे ही हमें L और U पता हो गया तो सबसे पहले हमारा सिस्टम इस फॉर्म में था और L बराबर हमने ये माना है सॉल्व करने के लिए। तो इस A की वैल्यू यहाँ रख देंगे A के स्थान पे, A के स्थान पे L इंटू U, तो यहाँ L U X हो जाएगा। इस UX को एक नया वेरिएबल मान लेते हैं Z, जैसे इस प्रकार से कि UX बराबर Z और Z की वैल्यू Z1 Z2 Z3 है। अब हम पहले इसको Z रखे हैं, तो ये L की वैल्यू रख दिए और Z की वैल्यू रख दिए और B की वैल्यू रख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनेगा। यहाँ से Z1 पता है, Z1 की वैल्यू यहाँ रखे 14 दूना 28 इधर जाएगा तो Z2 की वैल्यू आप देखिएगा -8 हो जाएगा, क्योंकि
28 इधर आएगा, 20 घटेगा तो -8, और Z1 और Z2 की वैल्यू यहाँ रखिए, तो ये कितना आएगा, ये आपको 14 है, तो इसको यहाँ से Z3 हमें निकालना है, ये आपको 14 है। अब इसको इधर लेकर कि -3 टाइम ऑफ Z1 मतलब 14, और ये इधर जाएगा -2 टाइम ऑफ -8। आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो Z3 की वैल्यू जो आएगी वो कितना आ जाएगी, 14 दूना 28, 14 दूनी 42, 42 और 8 दूनी 16, 16 और 4 20 30, पहले 30 माइनस 42 बराबर 12 माइनस में, तो ये Z3 की वैल्यू आ गई। जैसे ही Z1 Z2 Z3 पता हो गया, उसके बाद क्या करना है, तो जैसे ये सब पता हो गया आपको ना, यहाँ से Z1 Z2 Z3, तो अब फाइनल आंसर कैसे देना है, फाइनल आंसर हेंस क्या देना है, यहां से आना है u, यहां से आना है u x इक्वल टू z के लिए। तो u की वैल्यू अब आपको रखना है, u की वैल्यू यहां पता है 1 2 3, और उसके बाद 0 -1 -2 0 0 -4, और ये वैल्यू और x की वैल्यू x y z था, शायद x y z था आपका कैपिटल X, और इसके बराबर z की वैल्यू जो कैपिटल Z है, Z1 Z2 Z3, Z1 कितना है 14, Z2 -8 और -12। यहां से भी एक इक्वेशन बनेगा, तो यहां से बनाएंगे, क्या इक्वेशन आएगा, ये आपको आएगा x + 2y + 3z = 14, और यहां से आ जाएगा -y और -2z = -8, और तीसरा आ जाएगा -4z = -12। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से z बराबर कितना आ जाएगा 3, जैसे ही z की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगा, z की वैल्यू 3 रखेंगे, फिर -6 होगा, -6 इधर जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 8 में से घटेगा -2, तो y बराबर देखिएगा 2 आएगा, और z और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 6 और 2 दूनी 4, 6 4 10, तो x की वैल्यू सर 3 3 का 9, 9 4 13, यहाँ से आप देखिएगा x की वैल्यू आपको 1 आएगा, ये वैल्यू रखने पर फाइनली आंसर यही होगा कि x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। समझ में आया या नहीं?